राज्य नहीं बल्कि पूरे विश्व के लाइट हाउस हैं, जो प्रकाश स्तंभ हैं, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया, समानता, सद्भावना, समन्वय का प्रकाश फैलाने वाले बोधि राजा। ये किसी एक धर्म विशेष के नहीं हैं, पूरी मानवता के हैं। और इसी मानवता के हमारे बीच में जो तथागत बुद्ध, यहाँ पर उनकी मूर्ति है, उनके विचार हैं, उनको आप तक पहुँचाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय बनते कुशल सुमन जी, मैं कुशल सुमन जी से ये निवेदन करूँगा कि तथागत के संदेश को, जो उनका संदेश है, वो सबको यहाँ पर दें। जहाँ से आपकी इच्छा हो आप वहाँ बैठ के भी दे सकते हैं, आप यहाँ भी आकर दे सकते हैं, जो आपका इच्छा है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। एक समय की बात है, तथागत बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और वह पूछता है कि तथागत, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा जो वर्तमान जीवन है और भविष्य का जीवन है, ये दोनों हितकर और सुखकारी हो जाए। वर्तमान में भी मैं सुखी रहूं, खुश रहूं, और भविष्य में भी मैं सुखी रहूं, खुश रहूं, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे आसपास हमेशा मेरे प्रियजन मौजूद रहे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे घर के आसपास रहे। तो तथागत उस व्यक्ति को कहते हैं कि वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए 4 बातें होती हैं, और भविष्य का भी जो जीवन है उसे भी सुखकारी बनाने के लिए 4 बातें होती हैं। तो जो व्यक्ति इन 4 बातों से संपन्न होगा, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुंदर और सुखी हो जाते हैं। तो वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहला गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण होता है उत्थान संपदा। उत्थान संपदा का मतलब होता है कि जिस किसी भी पेशे में एक व्यक्ति हो, एक उपासक हो, एक उपासिका हो, उसमें लगन से, मेहनत से अपना कार्य करता है। जिस किसी भी पेशे में लगन से, मेहनत से कार्य करता है और ध्यान देता है कि जो धन कमा रहा है वह सही रास्ते से कमा रहा है, जिसको कहा गया सम्मा आजीविका। अब दूसरा गुण क्या होता है? आरक्ष संपदा। तो जो भी कार्य से उसने धन एकत्रित किया है, जमा किया है, अब उसकी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। किस रूप से करता है सुरक्षा? ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करेगा जो बढ़ता रहे, चोरी होने से बचाएगा, इत्यादि। तो ये दूसरा गुण है जो वर्तमान जीवन को सुखी बनाता है। तीसरा गुण क्या है? कल्याण मित्रता। तो कल्याण मित्रता के 2 अर्थ हुए। एक तो ये हुआ समय समय पर भिक्षुओं के पास जाना, धर्म संदेश सुनना, ये भी हुआ कल्याण मित्रता। दूसरा कि हम ऐसे लोगों से दोस्ती करें जिनके साथ हमारे विचार मिलते हों और उनके अंदर सद्गुण हो। तो ऐसे सद्गुण पुरुषों के साथ हम संगति करें, ये कहलाती है कल्याण मित्रता। तो ये तीसरा गुण है जो हमारे वर्तमान जीवन को सुखी बनाता है, संपन्न बनाता है। चौथा, तो बुद्ध कहते हैं समाजीविता। समाजीविता क्या हुआ? तो वे व्यभिचार से बचेगा। ऐसा जो उपासक होगा, व्यक्ति होगा जो अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहता है, वे व्यभिचार से बचेगा, नशे पते से बचेगा, रात में अंधेरे में बीच सड़क पे घूमने से बचेगा, इत्यादि दुष्कर्मों से बचेगा। तो ये जो 4 गुण हैं, उत्थान संपदा, आरक्ष संपदा, कल्याण मित्रता और समाजीविता, तो ये 4 गुणों से इसका वर्तमान का जो जीवन है ये सुंदर बनता है, खुशहाल बनता है। अब भविष्य के लिए क्या करना है? तो कहते हैं भविष्य के लिए 4 गुण हैं जिसके अभ्यास से उसका भविष्य सुधरेगा। तो सबसे पहले कहते हैं
श्रद्धा संपदा, श्रद्धावान होता है। तो किन के प्रति श्रद्धा होगी? श्रद्धा होगी तथागत बुद्ध में, कि विश्वास है उसे कि तथागत बुद्ध जो है वाकई में सम्यक संबुद्ध है। और किसमें श्रद्धा होगी? तो तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई की जो शिक्षा है, धर्म की शिक्षाएँ हैं, इनमें उसकी श्रद्धा होती है। और उसकी श्रद्धा होती है तथागत द्वारा स्थापित भिक्षु समूह। तो इसे कहा गया तथागत बुद्ध द्वारा श्रद्धा संपन्न। दूसरा गुण क्या है जो भविष्य के जीवन को सुंदर बनाता है, खुशहाल बनाता है? तो शील संपन्न। शील क्या हुआ? वैसे तो उपासकों के लिए तथागत बुद्ध ने कहा है 5 शील हैं, मगर शील का अभ्यास क्यों करता है कोई उपासक? ताकि जब भी वे एकांत में हो तो उसे पछतावा ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। तो इस तरह की जो पश्चाताप की भावना है, उस पश्चाताप की भावना से बचने के लिए वे शील का पालन करता है, जिससे कि उसका चित्त सौम्य, उसका मन सौम्य होने लगता है। तो इसे कहा गया शील संपदा। अब इसके बाद क्या है? त्याग संपदा। त्याग मतलब दानी होता है, दान करता है। तो दान को हम कैसे समझेंगे? जैसे वर्तमान जीवन में आप सभी के बैंक में आपने जो इस जीवन में मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वे इस जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बुद्ध कहते हैं भविष्य में क्या? तो पुण्य तो चाहिए। तो पुण्य तभी मिलेगा जब कुछ न कुछ आप दान करेंगे। तो दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है, श्रम दान भी होता है। तो कोई चाहे तो इस आश्रम में सेवक के भाव के रूप में भी रह सकता है। अब कहते हैं चौथा गुण। चौथा गुण क्या हुआ? भावना संपदा। तो भावना संपदा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारा ध्यान केंद्र है, इसका उद्देश्य यही है, ये जो ब्रह्म विहार ध्यान केंद्र है, इसका उद्देश्य यही है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान सिखलाना है, ताकि आप जो गृहस्थ हैं अपने गृहस्थ जीवन को भी संपन्न करें, खुशहाल बनाएं। साथ ही समाज में जब आप जाएँ तो समाज में भी आपका बड़ा सुंदर योगदान है। तो इसके चलते हम लोग आप लोगों को ब्रह्म विहार साधना सिखलाएंगे, जिसमें 4 गुण होते हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो मैत्री में क्या होता है? जिस प्रकार से माता पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है, हमेशा माता पिता हृदय से ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें। इसी प्रकार से इसी भाव को मन एकाग्रित करना है, और ये भाव सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों तक सीमित ना हो, ये भाव सिर्फ हमारे बच्चों तक सीमित ना हो, ये भाव विश्व के हर प्राणी तक फैले। ऐसे भाव की साधना को ही कहा गया मैत्री भाव। अब करुणा क्या है? तो करुणा में जैसे माता पिता का प्यार अपने बच्चे के प्रति होता है, देखते हैं माता पिता की हमारे बच्चे को किसी बीमारी की वजह से पीड़ा हो रही है, तो हृदय से प्रेम निकलता है, हृदय से करुणा निकलती है कि मेरा बच्चा ये दुख से मुक्त हो जाए। तो यही भाव हमें हमारे परिवार के सदस्यों तक सीमित नहीं रखना है, इसे विश्व के सभी प्राणियों तक इसे फैलाना है। इसी को ही कहा गया करुणा भावना। मुदिता में क्या होता है? जिस प्रकार से बच्चा तरक्की करता है तो माता पिता खुश होते हैं और मानते हैं कि ये तरक्की हमारे बच्चे की ही नहीं, बल्कि ये तो हमारी खुद की स्वयं की तरक्की है। तो इसी प्रकार का भाव जब कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं कोई तरक्की कर रहा है, तो कोई जलन ना जगे वहाँ पे, कोई जलन की भावना ना जगे, उसी ही तरह से खुशी महसूस हो जैसे कि हम खुद तरक्की करते हैं। तो इसी को ही कहा गया मुदिता भावना। तो इन्हीं 4 गुणों पे मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसी ही तरह की साधना को यहाँ पे सिखलाया जाएगा, जिसके चलते आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुखी बनेंगे, कुशल बनेंगे। मेरी खूब सारी मंगल कामनाएं हैं इस ध्यान केंद्र को लेकर, और मैं चाहता हूँ जैसे कि खूब फैले और समाज में इसका खूब सुंदर योगदान हो। आप सभी का भला हो, आप सभी का मंगल। नमो बुद्धाय।